नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट हुआ टैक्स फ्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। आप इसमें 30 लाख रुपए तक का मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। सालाना के तौर पर 8.2% का ब्याज आपको दिया जाता है, यानी 2,46,000 का ब्याज आपको पूरे साल में दिया जाएगा। 5 साल में 12,30,000 रुपए इस स्कीम से आपको दिए जाएंगे। यह ब्याज क्वार्टरली आपके खाते में डाला जाता है। 61,500 मंथली की अगर बात करें तो 20,500 मंथली रुपया दिया जाता है। इस ब्याज को आपको सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर करवाना होता है। अगर यह ब्याज आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा रहा तो उस पर कोई भी ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाता। 5 साल की मैच्योरिटी के साथ ये स्कीम आती है। आप चाहें तो इसको अकाउंट को और भी फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने भी टाइम आप अकाउंट को एक्सटेंड कर पाएंगे, 3-3 साल का गैप यहां पर होता है। एक्सटेंड करने के लिए कंडीशन है कि आपको अकाउंट 1 साल के अंदर अंदर, जैसे ही मैच्योरिटी आ जाती है उसके 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन करनी होती है और एक्सटेंशन अकाउंट पर वही ब्याज दर दी जाती है जो आपकी मैच्योरिटी पर ब्याज दर होती है। प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं 5 साल से पहले, तो अगर आप 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। 1 साल से 2 साल की बात करें तो 1.5% आपके डिपॉजिट यानी इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट कर बाकी का जो पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। इसमें ब्याज का लॉस नहीं होगा। 2 से लेकर 5 साल की बात करें तो 1% डिडक्शन होगा, कोई ब्याज का लॉस वहां पर नहीं होगा। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट 1% यानी 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है तो 30,000 कम करके बाकी का पैसा दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर के अलावा अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी यहां पर खाता धारक को अकाउंट बंद करवाना होता है। जो भी लीगल हायर होता है या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं वो अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे तो उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ब्याज जो भी इसमें मिलता है वो टैक्सेबल होता है और यहां पर अगर आपका ब्याज 1 लाख से क्योंकि ज्यादा है तो टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है। टीडीएस बचाना है तो फॉर्म 15G/H आपको जमा करना होता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H जमा करता है तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, अगर 1 लाख से ज्यादा क्यों ना है। फॉर्म 15H जमा करने के लिए लिमिट दी गई है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको यहां पर फॉर्म 15H जो है वो आप जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको जमा करवा देना है तो आप टीडीएस कटने से बच जाता है। अब बात ये आ जाती है कि जो ब्याज है उसका क्या करें। जो ब्याज है वो तो टैक्सेबल होता है। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो 30% टैक्स रेट आपको लगता है, या अगर आप न्यू रिजिम में है और 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, आप 30% में आते हैं तो उस केस में आपका पूरा का पूरा ब्याज जो है 2,46,000 जो सालाना आपको मिलता है, जो 5 साल तक आपको दिया जाएगा, हर साल आपके लिए टैक्सेबल होगा अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं। अब इस इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री कैसे होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर आप 30% की स्लैब में है या 20% की स्लैब में है, टैक्स जो है उसमें बिल्कुल कम कर सकते हैं या फिर जीरो भी कर सकते हैं। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है, इसके लिए जो तरीका है वो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है 8.2% में, तो आप यहां पर पीपीएफ में भी अगर निवेश करेंगे तो आप अपना टैक्स पूरा बचा पाएंगे। यानी यहां पर आपका जो टैक्स है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो ब्याज है वो यहां पर या तो एकदम कम होगा या बिल्कुल भी नहीं देना होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर हमने ईयर लिया है 2 साल, 3 साल, चौथा साल और 5वां साल। हालांकि पहले साल के अंदर जो 30 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पर आपको जो है टैक्स थोड़ा लग सकता है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल में आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने पीपीएफ में निवेश किया है। यहां पर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। ब्याज यहां पर मिलता है आपको 8.2% के हिसाब से। सालाना ब्याज आपको 2,46,000 का दिया जाता है। हर साल आपको इतना ब्याज मिलेगा। अब यहां पर ये सालाना ब्याज हो गया और मंथली ब्याज की बात करें तो 20,500 होता है। तो यहां पर हम पीपीएफ के अंदर निवेश करेंगे। मंथली हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपया सालाना और मंथली 12,500। तो पीपीएफ में हम 12,500 करेंगे, बाकी का जो 8,000 होगा, क्योंकि 20,500 हमारे पास ब्याज आता रहेगा,
तो 8,000 रुपया जो है वो आप खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है तो एटीसी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। हालांकि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो पहले साल मिलता है अगर आपने पूरा का पूरा 30 लाख रुपया जमा कर दिया। अब यहां पर तो हमने पहले साल ही 30 लाख जमा कर दिए, लेकिन अब बाकी के जो 4 साल है उसमें एटीसी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? तो हर महीने आप 12,500 रुपया या एक बार 1.5 लाख रुपया सीधा आप जो है वो पीपीएफ में डाल सकते हैं। पीपीएफ में जो भी पैसा आप डालते हैं वो आपका टैक्स फ्री होता है, जो भी ब्याज है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है, और पैसा मैच्योरिटी पर जो आपको मिलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। तो यहां पर 1.5 लाख की छूट आपको इससे मिल जाती है। यानी आपने सीनियर सिटीजन का जो ब्याज मिला वो इन्वेस्टमेंट किसमें कर दिया? पीपीएफ स्कीम के अंदर। अब इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर एटीसी के बाद कितना आ जाएगा आपका? यानी ये 2,46,000 माइनस 1.5 लाख हम कर देते हैं, 96,000 का ब्याज आपका बच जाता है। अब यहां पर एक और सेक्शन है 80DT बी, सीनियर सिटीजन का ये बेनिफिट मिलता है ब्याज का। 2,46,000 में से आपको 50,000 का ब्याज का फायदा मिल जाता है। ये हर साल आपको दिया जाता है, इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों सेक्शन आपको ओल्ड रिजिम में फायदा देंगे, न्यू रिजिम में बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। अगर आप न्यू रिजिम में 30% में आ रहे हैं तो उस केस में भूल जाइए, आपको पूरे पे टैक्स 30% देना पड़ सकता है। अब यहां पर आपका टैक्सेबल सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट कितना हुआ? 46,000 सभी चारों सालों में 46,000, यानी इतना आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। 30% इस पर टैक्स निकालते हैं अगर हम, तो 13,800 का टैक्स यहां पर बन के आ जाता है। अब ये 13,800 मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर भी आप देखिए, क्योंकि आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला था, यानी पीपीएफ में आपने निवेश किया था, तो 7.1% का ब्याज आपको इसमें मिलता है। तो यहां पर ब्याज भी आपको मिला होगा 16,800, फिर 28,700, 41,400, 55,000 रुपए। 5वें साल में आपको पीपीएफ में 55,000 रुपए मिलेंगे। हर साल पीपीएफ का जो ब्याज है वो आपका बढ़ता जाएगा। हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, यानी मंथली आपने 12,500 रुपए जमा किए, पीपीएफ का ब्याज आपको मिलता रहेगा। अब पीपीएफ में एक खासियत है, अगर यहां पर आप पीपीएफ कंटिन्यू नहीं करना चाहते 15 साल के लिए, तो उस केस में 7 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 50% बैलेंस आप विड्रॉ करके आपके पास लिक्विडिटी आएगी, आप कहीं और भी निवेश कर सकते हैं। या अगर आपको लोन लेना है पीपीएफ में तो वो भी अवेलेबल है। आपको 25% जो लोन है तीसरे से लेकर 6ठे साल के पीरियड में जो भी बैलेंस होता है उसका यहां पर पैसा लोन में दिया जाता है, यानी जो भी बैलेंस निकल कर आएगा उसका 25%। तो आप लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी आपके पास आ जाएगी वापस। 5 के साल तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा मिल सकता है। तो यहां पर पीपीएफ का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो होता है आपके लिए एग्जेम्प्ट। अब इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जो ब्याज है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब ये एक्स्ट्रा ब्याज हमने कमाया है और यहां पर हमें टैक्स कितना आ रहा है? 13,800। तो अगर आप देखें तो आपका ऑलरेडी यहां पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 13,800 इसमें से कम भी कर दें तो 3,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज हमें मिल रहा है। 14,900 यहां मिल रहा है, 27,600 यहां मिल गया और 41,200 रुपये यहां पर 5वें साल में हमें एक्स्ट्रा ही ब्याज मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा ब्याज आपका टैक्स फ्री होगा, ये एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट पीपीएफ का इतना एक्सेस मिल रहा है और टैक्स हमारा इतना आ रहा है, तो हमने अपना टैक्स भी भर दिया और हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल गया। तो अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन के साथ पीपीएफ में निवेश करेंगे, तो आपका एक तो टैक्स 0 हो जाएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो टैक्स लगना था वो एक तो खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्याज भी आप कमा पाएंगे जो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। इस पर कोई भी एडिशनल टैक्स आप पर नहीं लगना, चाहे ओल्ड रिजिम हो चाहे न्यू रिजिम हो। ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब आ जाते हैं अपने दूसरे तरीके पे। अगर आप पीपीएफ में ना करके आरडी में करते हैं तो क्या होगा? आपने आरडी 6.7% की उसमें निवेश कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल में हमारा क्या इंटरेस्ट निकल के आएगा, क्या टैक्स निकल कर आएगा, आइए समझते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमने 30 लाख रुपए जमा किए, ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 2,46,000 का 8.2% के रेट के हिसाब से। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आरडी में जो भी पैसा आप डाल रहे हैं, यानी 20,500 रुपए हर महीने आप जो आरडी में डालेंगे, उसका कोई भी बेनिफिट एटीसी में आपको नहीं मिलेगा। 0 बेनिफिट आरडी का नहीं मिलता, सिर्फ एफडी का मिलेगा और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मिलेगा। तो इंटरेस्ट आफ्टर एटीसी का हो जाता है अपना, वही हो जाता है 2,46,000। अब यहां पर 80DT बी का फायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है वो आपको मिल जाता है। 50,000 का ये बेनिफिट मिलकर आपकी हो गई नेट यहां पर टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,96,000। अब इस 1,96,000 पे हम 30% टैक्स रेट अगर कैलकुलेट करें तो 58,800 का टैक्स हमें सरकार को देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के ब्याज पर हमें इतना
टैक्स देना पड़ेगा। अब हमने आरडी में भी तो निवेश किया था, तो आरडी में हमने निवेश किया था 6.7% के हिसाब से, मंथली हमने 20,500 किया था। तो हर साल हमें कितना ब्याज मिल रहा है? दूसरे साल में हमें 26,600 मिल रहा है, फिर तीसरे साल में 45,000, चौथे साल में हमें 65,000 और पांचवें साल में हमें 86,000 का ब्याज मिल रहा है। अब ये जो ब्याज है वो टैक्सेबल होता है, तो यहां पर हमें 30% यहां पर टैक्स लगाना होगा। तो ये हमारा जो है वो टैक्स लग गया। नेट आरडी का जो ब्याज है वो हमारा कितना आ गया? 18,620, 31,710, 45,710 और ये 60,690। अब हमें यहां पर देखना है कि जो हमारा टैक्स यहां पर लग रहा था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 58,800 ये हमारा टैक्स लग रहा था, और क्योंकि हमारा आरडी में हमने निवेश किया था तो ये ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो अगर इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो कितना हमें टैक्स लायबिलिटी एक्स्ट्रा आ सकती है? तो यहां पर आ गई आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 58,800 में से आपने 18,620 तो ब्याज कमा लिया, यानी नेट टैक्स कितना देना पड़ गया? 40,180। यहां पर भी 58,800 में से 31,710 रुपए जो थे वो आपने आरडी से कमा लिए, तो टैक्स कितना देना पड़ा? सिर्फ 27,000 रुपया। यहां पर भी 58,800 में से 45,000 रुपया आपने आरडी में कमा लिए ब्याज के, 13,000 का ही टैक्स आया। और पांचवें साल में तो आपका प्रॉफिट हो गया, आपने जितना टैक्स बन रहा था उससे ज्यादा आरडी का इंटरेस्ट आ गया, तो आपका तो फायदा हो गया। तो यहां पर आप पांचवें साल में जो है वो अपना टैक्स खत्म कर लेंगे। हालांकि पहले दूसरे तीसरे साल में आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको आरडी जो है वो यहां पर टैक्स फ्री नहीं होती है। पीपीएफ टैक्स फ्री होता है ब्याज, लेकिन आरडी का भी ब्याज जो है वो 30% टैक्स रेट में आ जाता है, क्योंकि अगर आप 30% की स्लैब में आते हैं तो यहां पर इस वजह से आपको टैक्स ये देना पड़ सकता है। लेकिन टैक्स जो है वो कम हो गया, 58,800 रुपए मुझे जो देने थे वो उसमें से कम मुझे टैक्स देना पड़ा। अब तीसरा ऑप्शन आ जाते हैं जो है हमारा एमआईएस का। एमआईएस में आपको 7.4% का रेट मिलता है। यहां पर कितना टैक्स आपका कम होगा, आइए समझते हैं। आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए निवेश किए, 2,46,000 आपका इंटरेस्ट निकला। अब यहां पर 50,000 एटीटीटी बी का आपने फायदा ले लिया, बेनिफिट ले लिया, 1,96,000 ये हो गया। और अब आपको टैक्स रेट लगाना है 30%, कितना हुआ? 58,800। ये आपका टैक्स आ गया, जो हमने पहले भी देखा था आरडी में। अब एमआईएस के अंदर आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 18,200। 30% ये भी टैक्स कम कर देते हैं, 12,740 रुपए का ब्याज आपको एमआईएस में मिल रहा है। तो टैक्स मुझे कितना देना पड़ रहा है? 58,800, और मैंने इंटरेस्ट कितना कमा लिया? 12,740। तो नेट टैक्स कितना दे रहा है? 46,000। यहां पर भी 46,000, यहां पर भी 46,000, यहां पर भी 46,000। तो अगर मैं एमआईएस में निवेश करूंगा तो मुझे टैक्स यहां पर देना पड़ेगा 46,000 रुपीज का, 58,000 का नहीं देना, क्योंकि एमआईएस में निवेश किया। इंटरेस्ट जो मिल रहा था उसको टैक्स लगाने के बाद आप इंटरेस्ट को जो है वो आपका जो टैक्स बाकी का जो देने में लग जाता है, यानी 12,740 जो है वो इसमें से कम हो जाएगा। इतना तो मैं टैक्स दे ही दूंगा सरकार को, ये एक्स्ट्रा ब्याज आया मेरे पास, तो ये 46,000 रुपया जो है वो ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। आ जाते अपने चौथे तरीके पे। तो यहां पर आप एफडी में निवेश कर सकते हैं, 7.5% की रेट यहां पर आपको मिल जाती है पोस्ट ऑफिस में। यहां पर भी आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाएगा? 30 लाख रुपया आपने निवेश किया है, 2,46,000 रुपया आपको ब्याज मिला है। अब यहां पर 1.5 लाख का फायदा आपको हर साल मिलेगा। अगर आपने 20,500 5 साल की एफडी में किए हैं, एटीसी का फायदा आपको मिल जाता है। इंटरेस्ट आफ्टर एटीसी ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 96,000, 50,000 एटीटीटी बी का फायदा मिलेगा। अब 46,000 जो है वो आपका नेट टैक्स निकल कर आ जाएगा, यानी नेट टैक्सेबल जो सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट है वो निकल के आएगा। इस पे 30% टैक्स गिने है, तो 13,800 का टैक्स होगा। अब मैंने यहां पर एफडी में भी तो निवेश किया है 7.5% रेट के हिसाब से 20,500, तो हर साल मुझे 18,960 का ब्याज मिलेगा। इस पर अगर मैं 30% टैक्स लगाऊं 5,700 का टैक्स होगा, और 13,260 रुपया नेट इंटरेस्ट मुझे एफडी से मिलेगा। यानी 13,800 में से 13,260 अगर मैं कम कर दूं तो सिर्फ 540 रुपया ही एक्स्ट्रा टैक्स मुझे देना पड़ रहा है। तो दो स्कीम हमने देख ली, पीपीएफ में भी जीरो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और एफडी में भी आपको जीरो यानी कम, एकदम कम मिनिमम टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप आरडी में करेंगे तो आपको थोड़ा टैक्स आ सकता है, लेकिन अगर आपने एमआईएस में किया तो सबसे ज्यादा टैक्स आपको वहां देना पड़ेगा। अगर आपने इन कोई भी स्कीम के अंदर नहीं गए, सिर्फ सीनियर सिटीजन में रहे, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा आइए समझते हैं। सीनियर सिटीजन में 8.2 मिल रहा है, 30 लाख रुपए आपने डाले, 2,46,000 ब्याज हुआ। अब यहां पर आपको बाकी के 4 साल में सीनियर सिटीजन में आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने 30 लाख पहले साल में ही कर दिया है, तो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एटीसी का।
हम ये मान के चलते हैं आपने किसी और स्कीम में निवेश नहीं किया है तो एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटीटीटी बी का मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्याज जो है वो आप कम कर देंगे। तो 1,96,000 आया, 58,800 का टैक्स यहां पर बन के आया। तो ये इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपने किसी भी स्कीम के अंदर साथ में इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप रेगुलर एक्सपेंस करना चाहते हैं तो इतना टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा, यानी आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ये आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा टैक्स के बाद 1,87,200, और ये होगी आपकी इफेक्टिव रेट 6.24। ये ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर 8.2% नहीं 30% कम करके 6.2% का ब्याज मिल रहा है, ये मान के चलें। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पीपीएफ में करेंगे, एफडी में करेंगे, तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज पर, वो हो जाएगा आपका टैक्स फ्री। अगर आप आरडी में करते हैं तो 5वें साल में आपका पूरा ही कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एमआईएस में किया तो वहां पर आपको 46,000 रुपए टैक्स जो है वो हर साल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन में है तो 58,800 रुपए का टैक्स आपको पूरा 30% देना पड़ सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम में आपको री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पीपीएफ में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, जहां पर आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।